अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। इस लेक्चर में हम कर्नल ऑफ रिंग होमोमॉर्फिज्म की डेफिनेशन और इसकी एग्जांपल्स करेंगे और साथ ही हम इमेज फाइंड करना भी सीखेंगे कि अगर हमारे पास कोई रिंग होमोमॉर्फिज्म है तो उसका इमेज क्या होता है। तो इमेज का तो सिंपली वो तो इजी है कि अगर हमारे पास कोई भी मैपिंग है किसी सेट ए से बी के ऊपर, तो जो सेट ए के एलिमेंट होते हैं वो हमारी डोमेन होती है और मैप अप्लाई करने के बाद जो आंसर्स आते हैं वो हमारे इमेजेस होते हैं। ठीक है, तो जो आंसर्स हैं वो इमेजेस हैं और जो पुट करते हैं वो डोमेन पुट करते हैं। तो पहले हम कर्नल की डेफिनेशन कर लेते हैं और उसकी एग्जांपल, और फिर साथ ही हम इमेज फाइंड करना भी सीखेंगे। तो कर्नल ऑफ रिंग होमोमॉर्फिज्म क्या होता है कि पहले हमने दो रिंग्स ले ली हैं, एक रिंग आर ले ली है और एक रिंग एस ले ली है। तो कर्नल ऑफ रिंग होमोमॉर्फिज्म, तो कौन सी रिंग होमोमॉर्फिज्म? जो रिंग आर से कहाँ पे जा रही है? एस पे जा रही है, यानी ये आर में से एलिमेंट लेगी मैपिंग और एस में आंसर देगी। इसको हम किससे ज़ाहिर करते हैं? के ई आर फाइव से ज़ाहिर करते हैं कर्नल ऑफ फाइव को। तो कर्नल ऑफ फाइव क्या होता है कि रिंग आर के, यानी पहले वाली रिंग के वो तमाम एलिमेंट जिनका आंसर जो है एडिटिव आइडेंटिटी आए किसमें? सेकंड वाली रिंग एस में। तो यानी अगर मैं ये कहूँ ये मेरे पास रिंग आर है और यहाँ से मैंने फाइव अप्लाई करना है और ये मेरे पास रिंग एस है। तो इस रिंग एस में, क्योंकि हमें पता है कि रिंग जो है सब ग्रुप होती है, सॉरी रिंग जो है वो ग्रुप होती है विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, यानी और इसके ऊपर मल्टीप्लिकेशन की कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं। तो ये ग्रुप होती है विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, तो जाहिर बात है इसमें एडिटिव आइडेंटिटी होगी, तो उसको हम कहते हैं जीरो के इक्वल है। तो यहाँ से ऐसा एलिमेंट, मतलब कोई अगर आपने एक्स एलिमेंट लिया है, इसके ऊपर आपने फाइव अप्लाई किया है और उसका आंसर क्या आ रहा है? जीरो आ रहा है। तो फिर ये वाला एक्स जो है ये किससे बिलोंग करेगा? कर्नल ऑफ फाइव से। अगर आपने कोई वाई एलिमेंट लिया है यहाँ पे और उसका आंसर जो है वो जीरो नहीं आ रहा है, कुछ और आंसर आ रहा है, आप कह लें कि यहाँ पे एस वाले एलिमेंट में कोई एस प्राइम आंसर आ रहा है, तो फिर ये जो वाई होगा ये कर्नल ऑफ फाइव से बिलोंग नहीं करेगा। तो ऐसे तमाम एलिमेंट, जैसे अगर यहाँ पे कोई जी एलिमेंट हो उसका आंसर भी अगर जीरो आ रहा है, तो इसका मतलब है कि ये जो जी एलिमेंट है ये भी किस में से बिलोंग कर रहा है? कर्नल ऑफ फाइव में से बिलोंग कर रहा है। तो यानी रिंग आर के वो तमाम एलिमेंट जिनका आंसर एडिटिव आइडेंटिटी आए यानी जीरो आए सेकंड वाली रिंग में, तो हम कहते हैं कि वो तमाम जो आर के तमाम एलिमेंट जिनका आंसर जीरो आ रहा है वो कर्नल में से बिलोंग कर रहे हैं। तो इसको मैथमेटिकली दूसरी तरह भी लिख सकते हैं, यानी कर्नल ऑफ फाइव जो है इसको इस तरह भी लिखते हैं कि ये कैसा सेट है कि रिंग के पहली वाली रिंग के, ठीक है, पहली वाली रिंग के वो तमाम एलिमेंट सच दैट जिनका आंसर जो है वो किसके इक्वल आ रहा है? जीरो के इक्वल आ रहा है। तो ये जो सेट बनेगा इसको हम कहते हैं कर्नल ऑफ फाइव कहते हैं। अब हम एक एग्जांपल कंसीडर करते हैं कि हम एक फाइव मैप डिफाइन कर रहे हैं फ्रॉम सेट ऑफ इंटीजर टू Z15। ठीक है, तो ये मैप हमने किस तरह डिफाइन किया है कि फाइव ऑफ एक्स इक्वल टू 6x। तो ये हमने पिछले लेक्चर में प्रूव किया था कि उसका लिंक आप डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं उस वीडियो का। तो ये हमने प्रूव किया था कि फाइव ऑफ एक्स इक्वल टू 6x जो है ये इस वाले में रिंग होमोमॉर्फिज्म है। तो मैं उसको सिंपली थोड़ा सा रिकॉल कर दूं कि हमारे पास अगर Z से Z15 में हमने रिंग होमोमॉर्फिज्म फाइंड करनी हो तो ए स्क्वायर जो है वो ए के कन्ग्रुएंट होना चाहिए मॉड 15 में, यानी इधर वाले मॉड के लिहाज से। तो हम देखें यहाँ तो 6 का स्क्वायर जो है वो 36 है और जब हम 15 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या आ जाएगा? 6 आ जाएगा मॉड 15 में। तो इसका मतलब है कि ये 6x जो है ये रिंग होमोमॉर्फिज्म डिफाइन करता है। अब हमने क्या करना है, इस वाली मैपिंग का हमने कर्नल फाइंड करना है। तो हमें ये फाइंड करना है कि कौन कौन से एलिमेंट का आंसर जो है Z15 में किसके इक्वल आ रहा है? जीरो के इक्वल आ रहा है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं कि यहाँ पे मैं सेट ऑफ इंटीजर्स को जार कर लेता हूँ। तो 0, -1, -2, -3, -4, -5, -6 एंड सो ऑन, और इधर आ जाएगा 1, 2, 3, 4, 5, 6 एंड सो ऑन। ठीक, तो इसके ऊपर हम 5 अप्लाई करेंगे। 5 अप्लाई करने के बाद हमारे पास यहाँ पे आंसर आ जाएगा। जब यहाँ पे आंसर आएगा, लेकिन क्योंकि सेकंड वाली रिंग जो है उसमें मॉड 15 अप्लाई होना है, क्योंकि Z15 है तो मॉड 15 अप्लाई होना है। तो हम यहाँ पे मॉड 15 अप्लाई करेंगे और उसके बाद हम यहाँ पे अपने आंसर्स देखेंगे कि हमारे पास आंसर्स क्या आ रहे हैं। ओके, तो अब हम बारी बारी अप्लाई करते हैं। तो पहले हम 0 से स्टार्ट करते हैं। तो जब 0 का आंसर 5 अप्लाई करेंगे तो यानी हमने क्या करना है, इस वाले एलिमेंट को 6 से मल्टीप्लाई करना है। 0 से मल्टीप्लाई करेंगे आंसर क्या आ जाएगा? 0 आ जाएगा। -1 रखेंगे तो आंसर -6, -2 रखेंगे तो आंसर -12, -3 रखेंगे -18, -4 रखेंगे तो -24, -5 रखेंगे तो -30, -6 रखेंगे तो -36 एंड सो ऑन। और इधर से अगर हम देखें तो
पहले हम 1 रखेंगे तो 6 आ जाएगा, फिर 12 आ जाएगा, फिर 18 आ जाएगा, फिर 24 और फिर आपके पास 30 आ जाएगा, फिर 36 आ जाएगा। और अगर मैं एक दो एलिमेंट और लिखूं तो 7 के ऊपर आंसर कितना आ जाएगा, 42 आ जाएगा। और इसी तरह 8, 9, 10, 11 एंड 12, ठीक है। तो उसके बाद 13। अच्छा, अब हम पुट करते हैं कि 6 पे 36, 7 पे 42, 8 के ऊपर 48, 9 के ऊपर 54, 10 के ऊपर 60 और 11 के ऊपर 66 और 12 के ऊपर कितना आ जाएगा 72 और 13 के ऊपर जो है वो 78 आ जाएगा, ठीक है। तो ये मेरे पास आंसर। इस तरह हम माइनस वाले भी और एलिमेंट भी ले सकते हैं, ठीक है। ओके, अब हमने क्या करना है, हमने मॉड 15 अप्लाई करना है। तो मॉड 15 में इन पॉइंट को सिंप्लीफाई करने के दो तरीके हैं। तो पॉजिटिव वालों के लिए हम जो यूजुअल तरीका यूज करते हैं कि हम 15 से डिवाइड करेंगे और रिमाइंडर लिख लेंगे। तो माइनस वालों के लिए हम क्या करेंगे, इस मॉड को हम माइनस वाली टर्म्स में +15 करेंगे। तो हम उतनी बार +15 करेंगे जब तक कि हमारे पास आंसर जो है वो पॉजिटिव नहीं आ जाता, ठीक है। तो इसके लिए डिवीजन वाला मेथड यूज कर लेते हैं। इसके लिए इनमें मॉड 15 ऐड करेंगे, क्योंकि मॉड की प्रॉपर्टी होती है कि आप जो मॉड है उसमें ऐड करने से फर्क नहीं पड़ता। क्यों? क्योंकि मॉड 15 में 15 जो है वो कॉन्ग्रुएंट होता है 0 के। तो 0 को किसी भी रकम में ऐड करने से फर्क नहीं पड़ता। तो यानी अगर मैं ये लिख लूँ कि जी -36 + 0 है, तो क्योंकि मॉड 15 में 0 15 के कॉन्ग्रुएंट है, तो इसमें मैं क्या कर सकता हूँ, मैं इसमें 15 ऐड भी कर सकता हूँ, ठीक है। और मैं 2 दफा भी 15 ऐड कर सकता हूँ, क्योंकि 0 + 0 भी कर सकते हैं। तो पहले अगर इसको करें तो मेरे पास आ जाएगा -21 और फिर इसमें 15 ऐड करेंगे तो मेरे पास क्या आ जाएगा, यानी फिर से मैं एक हिसाब से 0 ऐड कर रहा हूँ, मेरे पास जो है कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखें, सॉरी, तो 0 ऐड करने से कोई फर्क नहीं पड़ता। तो 0 की जगह 15 रिप्लेस करके, तो यानी माइनस वाले में हम मॉड तब तक ऐड करेंगे जब तक पॉजिटिव आंसर नहीं आ जाता, और इन वालों के लिए हम सिंपली क्या कर लेंगे, 15 से डिवाइड करके रिमाइंडर लिख लेंगे। ओके, मॉड 15 में 0 का आंसर 0 आ जाएगा। पहले प्लस वाले कर लेते हैं। 6 का आंसर 6, 12 का आंसर 12 आ जाएगा। 18 से डिवाइड करेंगे, 15 से डिवाइड करेंगे तो इसका जो रिमाइंडर है वो किसके इक्वल आएगा, 3 के इक्वल आएगा। इसको 15 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर जो है हमारे पास 9 आ जाएगा, और इसके ऊपर करेंगे अप्लाई तो आंसर 6 आ जाएगा, ठीक है। और 30 पे हमने किया ही नहीं है, तो इसके ऊपर किया तो 9 आ गया। 30 के ऊपर अप्लाई करेंगे, 15 से डिवाइड करेंगे तो आंसर 0 आ जाएगा। 36 के ऊपर करेंगे तो आंसर जो है वो दोबारा यानी 30 और 6 बच जाएगा। 15 से डिवाइड करके रिमाइंडर लिखने हैं। इसको 15 से डिवाइड करें आप, तो ये आपके पास 42 को डिवाइड करना है 15 से, तो 30 और ये 12 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपके पास 12 आ गया। और जब हम 48 को डिवाइड करेंगे तो 15 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर जो है वो 3 आ जाएगा। जब इसको डिवाइड करेंगे हम तो हमारे पास रिमाइंडर जो है वो कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा। 16 को डिवाइड करेंगे तो आपके पास रिमाइंडर जो है वो क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरह अगर आप देखें तो जब इसको डिवाइड करेंगे तो फिर 6 आ जाएगा। इसको डिवाइड करेंगे 15 से तो आपके पास 12 रिमाइंडर आएगा। इसको डिवाइड करेंगे आपके पास रिमाइंडर जो है वो कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा। तो इसी तरह अगर हम माइनस वाले देखें, ठीक है, माइनस वाले देखें, इसमें 15 ऐड करना है तो आपके पास आंसर जो है वो कितना आएगा, 9। इसमें 15 ऐड करना है तो आपके पास आंसर जो है वो कितना आएगा, 3 आएगा। इसमें 15 ऐड करेंगे, यानी एक दफा 15 ऐड करेंगे तो आंसर जो है वो -3। फिर 15 ऐड करेंगे तो आंसर कितना आ जाएगा, 12 आ जाएगा। तो इसका आंसर 12 आ गया। और इसी तरह जब हम इसके ऊपर अप्लाई करेंगे तो यानी -24 में 15 ऐड करेंगे तो आपके पास कितना आएगा, ये आपके पास आ जाएगा 5 और 4 9, तो ये आपके पास -9। फिर 15 ऐड करेंगे, 9 6 15, तो ये आपके पास कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा, ठीक। और इसी तरह जब 30 में 2 दफा 15 ऐड करेंगे, यानी 15 + 15 करेंगे तो ये आंसर क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो अगर आप देखें तो कौन से वालों का आंसर 0 आ रहा है, पहले नंबर पे तो 0 का आंसर आ रहा है। उसके बाद अगर आप देखें, सॉरी यहाँ से हमने देखना है, तो 0 वाले का आंसर 0 आ रहा है। उसके बाद किसका आंसर 0 आया है, 5 वाले का। अगर यहाँ से देखें 5 का आंसर 30, तो बेसिकली किसके इक्वल था, 0 के।
तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ कि 0 का आंसर 0 आया, ठीक है, ये रिंग R में से और ये रिंग S में। उसके बाद मेरे पास 5 का आंसर 0 आया, और उसके बाद अगर हम देखें तो मेरे पास 60 किसकी मदद से आया था, 10 की मदद से। तो इसका मतलब है कि 10 का आंसर 60 और 60 बाद में किसके इक्वल आया, 0 के, ठीक है। तो 10 का आंसर जो है वो किसके इक्वल आया, 0 के। उसके बाद अगर हम इस तरह चलते तो 15 आना था, तो उसका आंसर भी क्या आना था, 0 आना था, ठीक है। तो इसका मतलब हमें पैटर्न मिल गया कि 0, 5, 10, 15, 20 का आंसर भी 0 आएगा, 25 का आंसर भी 0 आएगा, एंड सो ऑन। यानी 5 के मल्टीपल्स का आंसर क्या आएगा, 0 आएगा, ठीक है। और इस साइड से भी अगर आप देखें तो आपके पास 0 किसके ऊपर आया है, जो -30 है, ठीक है। तो -30 किसकी मदद से आपको मिला था, -5 की मदद से, यानी 0 -5, तो यानी आपका 0 भी सॉरी -5 जो है वो भी 0 पे जा रहा है। इसी तरह -10 भी आप चेक कर सकते हैं, वो भी 0 पे जाएगा, -15 भी 0 पे जाएगा। तो इसका मतलब है कि सेट ऑफ इंटीजर में जो आपके पास 5 के मल्टीपल हैं, ठीक है, उन सब का आंसर क्या आ रहा है, 0 आ रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब हमारे पास जो इसका कर्नल होगा, यहाँ पे लिख लेते हैं, इसका मतलब है कि आपका कर्नल ऑफ फाइ जो है वो किसके इक्वल आया, यानी आपके पास 0 +-5 +-10 +-15 एंड +-20 एंड सो ऑन, ठीक है। तो इसको हम इस तरह लिख सकते हैं 5z। ये 5z रिंग के इक्वल है। इस तरह 5z रिंग के इक्वल है कि अगर आप यहाँ z पुट करेंगे तो ये 0 +-1 +-2 +-3 +-4 एंड सो ऑन, और जब आप 5 को मल्टीप्लाई करेंगे तो आप वापस यही वाला सेट आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो 5z जो है बेसिकली इस रिंग का आपके पास क्या है, कर्नल है। अब इमेजेस की बात करते हैं, तो जैसा मैंने बोला था कि इमेजेस वो होते हैं जिनका जो आंसर्स आते हैं वो हमारे इमेजेस होते हैं। तो अगर हम यहाँ पे देखें तो हमारे पास क्या इमेजेस आए हैं, 0 आया, 6 आया, 12, 3, 9, फिर वही पैटर्न है 0, 6, 12, 3, 9, 0, 6, 12, 3, 9। इसका मतलब है कि इमेज जो है इस वाले होमोमॉर्फिज्म का जो इमेज है वो किसके इक्वल है, जो आंसर्स आए हैं। 0 आंसर आ रहा है, 6 आंसर आ रहा है, 12 आंसर आ रहा है, 3 आंसर आ रहा है और 9 आ रहा है। तो अगर हम इसको तरतीब लगा लें तो ये हो जाएगा 0, 3, 6, 9 और 12, ठीक है। तो ये हमारे इमेजेस आए हैं और ये वाला हमारा क्या है, कर्नल आया, ठीक है। तो इस तरह आप किसी भी रिंग का जो है कर्नल भी फाइंड कर सकते हैं और इमेज भी, ठीक है। लेकिन कुछ केसेस में डेफिनेटली डिफिकल्ट भी होता है। तो कर्नल की डेफिनेशन क्या है कि आपने यहाँ से एलिमेंट जिनका आंसर 0 आ रहा है वो हमारा कर्नल होंगे, और जो आंसर्स आगे हैं वो हमारा क्या होंगे, इमेजेस होंगे।